बोल गुरुदेव भगवान की जय। आइए, मैंने कल निवेदन किया था कि क्रमशः हम लोग पहले श्रीमद् भागवत की ओर चलेंगे। आज मैं उधर ही चलता हूं। पहले संपूर्ण शब्द राशि वेद के रूप में स्थापित थी, जिन्हें हम ऋग्वेद कहते थे। तो यह संपूर्ण शब्द राशि ऋग्वेद के रूप में अवस्थित था, लेकिन ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, ऋषि मंत्रों के दृष्टा होते थे और उन्हें आगे आने वाले संपूर्ण चीजों का दर्शन हुआ करता था। तो उनके मन में विचार आया कि वेद के शब्द जो हैं वो बड़े कठिन शब्द हैं। आगे आने वाली हर अगली पीढ़ी छोटी होती जा रही है, चाहे वो बुद्धि से हो, चाहे वह शरीर से हो, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो। ये ऋषि जानते थे कि हर अगला आने वाला जेनरेशन छोटा होता चला जाएगा। हम याद करें, हम अपने 5वीं 6ठी 7 पीढ़ी पहले के जो लोग होते थे, उनका कितना बड़ा लंबा चौड़ा शरीर होता था, कितने लंबे चौड़े होते थे वो, कितने ताकतवर होते थे। धीरे धीरे हर अगला आने वाला जेनरेशन छोटा होता जा रहा है। कितना बड़ा मस्तिष्क होता था उनका। सामान्यतया आज से कुछ दिन पहले हमारे दादाजी को जो याद रहता था, उतना ज्ञान उतने इस मस्तिष्क में हमारे अगली पीढ़ी को आया, उससे कम हुआ। उसके बाद वाली पीढ़ी का मस्तिष्क उससे भी छोटा हुआ। और आज जब हम आए हैं तो हमारी पीढ़ी की तो ये दशा है कि यदि 3 सिम हम रखते हैं फोन का, तो 1 सिम का नंबर याद होता है और शेष 2 सिम वाला नंबर जब तक डब्बा खोल के नहीं देखते तब तक याद भी नहीं रहता है। यही मस्तिष्क है हमारा। हमारे पुराने जो लोग हैं उनको अपना खाता, खसरा, रकवा, नंबर आज भी याद रहता था। आज किसी से पूछ के बताओ, आज के जनरेशन से खाता कहते किसको हैं, रकवा कहते किसको हैं, चौहद्दी किसको कहते हैं, उनको नहीं पता। क्योंकि मस्तिष्क में देखो 1 लाख बात अटती है इस मस्तिष्क में, और वो बात हम पहले से अटा के रखे हैं। तो अब कोई नई बात आएगी क्या? तो कहा ऋषियों मंत्र द्रष्टारः, ऋषि ये जानते थे कि हर अगला आने वाला जनरेशन मस्तिष्क से छोटा होगा, शरीर से छोटा होगा, बुद्धि से छोटा होगा। इसलिए कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेदव्यास ने पहले वेदों का विभाजन किया, वेदों को विभक्त किया और एक वेद राशि जो ऋग्वेद के रूप में थी उन्हें 4 भागों में बांटा, छोटा छोटा किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के रूप में अन्य शब्दावली को छोटा छोटा किया। फिर और विचार आया तो बोले ये भी हो सकता है आगे आने वाले जनरेशन को समझ में न आए, फिर उपनिषद की रचना हुई। फिर उपनिषदों के बाद फिर उसके अंग प्रत्यंग हुए। वेद के षडंग होते हैं, हस्त, उपादो, तो कल्प शास्त्र, छंद शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, व्याकरण शास्त्र, शिक्षा शास्त्र, ये 6 शास्त्र जो हैं वो वेद के अंग बताए, षडंग होते हैं। एवं प्रकार से उसके भी किए। फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ। बोले ना तो लोगों को वेद समझ में आएगा, ना आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें उपनिषद समझ में आएगा। तो फिर उसको और सरल रूप करके उन्होंने पुराणों की रचना शुरू की। और क्रमशः पुराणों की रचना करते करते 1 नहीं 17 पुराण लिख गए। उनमें भी फिर आगे आने वाले ऋषियों ने उसमें भी फिर और क्रम किया। पुराणों के फिर उप पुराण, फिर उन पुराण उप पुराण के भी फिर औप पुराण बनाए गए कि कहीं से तो भैया समझ लो, न बड़े में जाओ, छोटे में समझो। फिर उसके बाद के जो हमारे कई बार ऋषि आए, उन्होंने तो वेद को, संपूर्ण वेद को रामचरितमानस के रूप में ऐसे सरल शब्दों में रख दिया। शब्द ब्रह्म है, ऐसे सरल शब्दों में रखा, पूरी जीवनी ही उतार करके रख दी।
लेकिन हम आज उसको भी समझने को तैयार नहीं हैं। होते हैं क्या? समझ पाते हैं क्या? उसी क्रम में श्रीमद् भागवत पुराण का सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशम मनंतराणि च का सर्ग प्रतिसर्ग ईशानुकथा ऊती कथा वंशानुचरित, ये जो हैं पुराणों के लक्षण बताए गए, ये सभी पुराणों में होते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की भी रचना, कहा भागवत है क्या? कहा निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम। और कहा मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। कहा ये क्या है? कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कहा निगम जो वेद है, वेद रूपी वृक्ष का यह क्या है? बोले बिल्कुल पका हुआ सुंदर सा फल है। कहे कैसा फल है? कहा गलितम फलम। अभी आम का समय है, तो आम कच्चा भी होता है और पक्का भी होता है। बोले पक्का कैसे समझते हो? बोले समझते हैं, देख लेते हैं पीलापन आ गया तो पक्का हो गया। बोले यदि उससे भी पक्का समझना हो तब? बोले तब देखते हैं देखने वाले, बोले सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम। किसी फल में यदि सुग्गा चोंच मार दे तो ऑलरेडी वो पक्का फल है, क्योंकि सुग्गा कभी कच्चे फल में चोंच नहीं लगाता। तो वो कैसा फल है? बोले ऐसा फल है जिसमें कुछ भी नहीं, बिल्कुल रस ही भरा हुआ है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। बोले और बोले सुख मुखाद अमृता द्रव संयुतम। द्रव्य है, द्रव कहते हैं बिल्कुल क्या लिक्विड को, बिल्कुल रस जो है रस ही रस है। सुख मुखाद मृत